लेकिन हम जो रियल टेस्ट करवाएंगे उसमें आपको मिक्स पैटर्न का आपको सवाल मिलेगा। मतलब ऐसा पैटर्न रहेगा कि जो अनप्रिडिक्टेबल। कोई टेस्ट दिया, हम आपको पूरा डिटेल एनालिसिस बता देंगे। ऑफलाइन रियल टेस्ट होने वाला है, तो उसके 3 दिन पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती है। और अगर आपसे कोई टेस्ट मिस हो गया तो हम एक रैंक आपको दें। इस बार हमने एक चीज अच्छी की है, पिछले साल तक हम सिर्फ जो फर्स्ट पे आता था, जिसकी AIR 1 आती थी रियल टेस्ट में, उससे कंपेयर कराते थे, लेकिन इस बार हमने ये कर दिया। हेलो बच्चों, बाबा नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं रियल टेस्ट की पूरी इंफॉर्मेशन। कई बच्चों को कुछ कंफ्यूजन रहते हैं कि सर कैसे रजिस्टर करना है, कहां पर हमें ये टेस्ट मिलेगा, किस तरीके से टेस्ट होते हैं, सेंटर कैसे अलॉट होते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीजें हम कवर करेंगे कि भाई साहब रियल टेस्ट जो है वो क्या है आपके लिए, आपके जीवन में क्या महत्व है उसका। तो रियल टेस्ट जो होते हैं वो हमारा एक पूरी की पूरी सीरीज है, रियल टेस्ट सीरीज। उसमें हम कई सारे ऑनलाइन टेस्ट आपके करवाते हैं, कई सारे ऑफलाइन टेस्ट आपके करवाते हैं, ताकि आप एग्जाम जब देने जाएं तो उससे पहले रियल एक्सपीरियंस को लेकर के जाएं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पहली बार ही पेपर देने जा रहे हैं कोई ऑफलाइन सेंटर में, तो उनके साथ दिक्कत ये आती है कि भाई कभी आप घबरा जाते हो, है ना, आपको घबराहट बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हो, एग्जाम हॉल के बाहर की भीड़ देख करके डर जाते हो, है ना, इन्विजिलेटर को वहां पर जो ओवरऑल माहौल होता है उससे देख करके डर लगता है ना कई बार, है ना, कभी फैन नहीं चल रहा है, कभी धूप सीधी मुंह पे पड़ रही है। तो ये सब एक्सपीरियंस आप पहले करके जाओगे तो आप ओवरऑल तरीके से तैयार हो जाओगे एक पेपर के एनवायरमेंट के लिए, है ना। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। रियल का पूरा मतलब होता है राइट इवेल्युएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये रियल का पूरा फुल फॉर्म है, जो आपको शायद पहली बार पता चला है आज, है ना। ट्रू टू लाइफ एग्जाम्पल है, एक्सपीरियंस यहां मिलेगा आपको। पूरी की पूरी जर्नी जैसी NTA वाली होती है वो जर्नी हम आपको दे रहे हैं। इसमें एडमिट कार्ड्स आपके रिलीज होते हैं, सेंटर अलोकेट होते हैं, है ना, टाइमली टेस्ट होते हैं, और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स होते हैं, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा PCM का, JEE के लिए, और PCB का, नीट के लिए, है ना। मतलब कुछ ऐसा रहता है कि कुछ कुछ पार्ट टेस्ट होंगे, कुछ फुल टेस्ट होंगे। मतलब ओवरऑल जब आप सारे रियल टेस्ट दे लोगे तो सारा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। एग्जैक्ट एग्जाम की डिफिकल्टी का फॉर्मेट रहता है, मतलब NTA का जो पैटर्न होता है उसी को हमने एडॉप्ट किया है और मॉडिफाई किया है। भाई हमने क्या किया अपनी तरफ से, हमने उसको मॉडिफाई किया। कैसे? जैसे इस बार NTA में आपने देखा होगा फिजिक्स को टफ कर दिया था, अगले साल हो सकता है केमिस्ट्री टफ आ जाए, हो सकता है बायो थोड़ी ज्यादा लेंदी आ जाए। लेकिन हम जो रियल टेस्ट करवाएंगे उसमें आपको मिक्स पैटर्न का आपको सवाल मिलेगा। मतलब ऐसा पैटर्न रहेगा कि जो अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। कभी फिजिक्स टफ हो रही होगी, कभी केमिस्ट्री टफ हो रही होगी, किसी रियल टेस्ट में बायो टफ हो रही होगी, JEE वालों के लिए कभी मैथ्स टफ हो रही होगी, कभी फिजिक्स टफ हो रही होगी। मतलब ओवरऑल जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो सारी की सारी हम चाहते हैं कि आप एक एग्जाम के लिए रेडी होकर के जाओ। आप एक एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके लिए हर तरीके से रेडी होना है। इजी पेपर आ जाए तो भी रेडी होना है, मीडियम आ जाए तो भी रेडी होना है, हार्ड आ जाए तो भी रेडी होना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस आपको यहां मिलता है, आपको डिटेल रिपोर्ट मिलती है ना, पूरा ट्रैक मिलता है, और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो उसकी आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। आपने कोई टेस्ट दिया, हम आपको पूरा डिटेल एनालिसिस बता देंगे कि आपने कहां कहां पर गलती करी, किस क्वेश्चन में गलती करी, किस टाइप की आपकी मिस्टेक थी, ताकि आप उसको इंप्रूव कर पाओ, ठीक है। बिल्ड एग्जाम टेम्परामेंट, भाई एग्जाम का टेम्परामेंट तो बनेगा ही ना जब आप सेंटर पर जाओगे। और हमने ये ट्राई किया है कि मंथली एक ना एक टेस्ट आपका ऑफलाइन में जाकर के जरूर दो, है ना। ऐसा भी नहीं करना अपने को कि हर हफ्ते ही आप ऑफलाइन सेंटर जा रहे हो, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होता है। महीने में एक बार आप ये एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, एक एक्सपीरियंस काफी है पर मंथ, है ना। तो हमने ये ट्राई किया है कि एक पेपर पर मंथ ऑफलाइन आपका हो, ताकि आप JEE वाले CBT में जाकर के दें और नीट वाले OMR वाला जो पेपर होता है ऑफलाइन सेंटर पे जाके दें। सेंटर कौन से हैं सर? सेंटर आपके वही वाले हैं जो NTA जहां पेपर कराता है, उन्हीं सेंटर से हमारा टाई अप है, ठीक है। बाइलिंगुअल पेपर होगा, मतलब इंग्लिश में भी पेपर होगा और हिंदी में भी। कई हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं ऐसा बोलते हैं कि सर हमारा हिंदी में भी करवा दो पेपर, तो यस, रियल टेस्ट इस बार इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं इसमें? NTA लाइक ऑफलाइन सेंटर्स आपको मिलेंगे, फुल टेस्ट पार्ट टेस्ट आपके होंगे। आप एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, है ना इसका। रियल एग्जाम का प्रेशर होगा आपका, जो भी सेटअप वहां रहता है कि सर हमें कौन सा सवाल पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी सीखोगे, प्रैक्टिस से ही हम सीखते हैं, ठीक। ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी आएगी, परफॉर्मेंस एनालिसिस आएगा, और पेपर डिस्कशन PW टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पर हमारे टीचर्स करवाते हैं, जिससे आप सीख सकते हो कि जहां आपने गलती की है उसको आप इंप्रूव कर पाओ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। JEE वालों के लिए CBT लैब होती है, वहां पर टेस्ट होता है, और नीट वालों के लिए जो पेन पेपर बेस्ड वाला होता है वो वाला होता है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम सेंटर्स क्या हैं? 250 से ज्यादा शहरों में हम आ चुके हैं और धीमे धीमे सेंटर्स और बढ़ेंगे ही, है ना। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा कि आपका नियर बाय सेंटर कौन सा है, ठीक है। तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, तो वो सेंटर आपको अलॉट हो जाएगा। जेई के रियल टेस्ट की अगर हम बात करें, क्लास 11th वालों के नंबर ऑफ टेस्ट 18 हैं। ऑनलाइन टेस्ट जो है वो 10 होंगे और ऑफलाइन टेस्ट 8 होंगे। 12th वालों की बात करें, नंबर ऑफ टेस्ट 21 हैं। ऑनलाइन टेस्ट 11 होंगे, ऑफलाइन टेस्ट 10 होंगे। ड्रॉपर की बात करें, नंबर ऑफ टेस्ट 21 हैं, ऑनलाइन टेस्ट 11 होंगे, ऑफलाइन टेस्ट 10 होंगे, ठीक है। और जेई मेन के इसमें 14 टेस्ट हैं, एडवांस के 4 हैं। यहां 17 है जेई मेन के, 4 यहां एडवांस के हैं। और रैंकर्स बुकलेट भी आपको इसके साथ दी जाती है। रैंकर्स बुकलेट में क्या होगा, आपको ओएमआर मिलेगी और कुछ पेपर मिलेंगे, है ना। लगभग लगभग आप ये मान के चलो, मेन के 15 और एडवांस के 10, 25 पेपर के आसपास आपको ये मिल रहे हैं। और एडवांस के तो 2 होते हैं ना, तो वो 10 का डबल 20 कर लो आप, है ना, मतलब 35 पेपर हैं ये आपके। तो ये आपको इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है रैंकर्स बुकलेट। बच्चे अलग से खरीदते हैं, लेकिन आपको रियल टेस्ट अगर आप लेते हैं तो उसके साथ में रैंकर्स बुकलेट आपको मिलेगी, जो आपके घर पे पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। घर पर आपको ओएमआर बेस्ड पहुंचा दी जाएगी। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको, जब आपका कंप्लीट हो जाए, उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये कहानी है। और रैंकर्स बुकलेट का डिस्पैच टाइमलाइन जो है, जेई मेन का नवंबर के आसपास आपको पहुंचा दिया जाएगा और जेई एडवांस का फरवरी और मार्च के बीच में आपको पहुंचा दिया जाएगा। और रैंकर्स बुकलेट क्लास 12th और ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि 11th वाले बच्चों को तो अगले साल पेपर देने नहीं जाना ना, 12th और ड्रॉपर वालों को देने जाना, तो उनके लिए हमने अवेलेबल करवाया है। इसी तरीके से नीट के देख लीजिए, नंबर ऑफ टेस्ट 11th के 17 हैं, 12th के 23 हैं, ड्रॉपर के 23 हैं। ऑनलाइन में 10 13 13, ऑफलाइन में 7 10 10। और रैंकर्स बुकलेट जो है वो यहां पर 14 14 पेपर आपको दिए जाएंगे 12th और ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए। 11th वाले बच्चों के लिए भी नीट में रैंकर्स बुकलेट नहीं है, क्योंकि अगले साल उनको पेपर देने नहीं जाना है, ठीक है। और नीट वाले बच्चों की नवंबर तक टेंटेटिव है कि आपके पास रैंकर्स बुकलेट पहुंच जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं ऑफर की क्या डिटेल्स हैं। 11th के रियल टेस्ट की कूपन कोड अर्ली 400 है, जो आप लगा सकते हैं, जिससे आपको संडे तक जो ऑफर है अभी, है ना, संडे तक आपके लिए ऑफर है, ताकि आप जो भी डिस्काउंट मिल रहा है वो आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। रियल टेस्ट सीरीज क्लास 12th जेई के लिए, रियल टेस्ट सीरीज ड्रॉपर नीट के लिए, है ना। इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे, जो भी आपका रेस्पेक्टिव क्लास है उसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से क्लास 12th नीट ड्रॉपर जेई इस तरीके से है ना। कोड वही अर्ली 400 आपका चल रहा है। तो ये आप देख लेना अपने हिसाब से, जो भी आप हो, आप ड्रॉपर जेई के बच्चे हो, 12th नीट के बच्चे हो, है ना, या ड्रॉपर नीट के बच्चे हो, या 11th के बच्चे हो। अब ये देख लेते हैं कैसे रजिस्टर करना है। आपने पीडब्ल्यू ऐप खोली, सबसे पहले यहां पर फोन नंबर डालेंगे, यहां से ओटीपी आएगा, आप ऐप के अंदर चले गए। अब जब आप ऐप के अंदर जाएंगे तो जो भी सेगमेंट है आपका, नीट है, जेई है, मैं जेई से समझा देता हूं। मान लो आपका आईआईटी जेई सेगमेंट है और क्लास 12th प्लस, यानी कि ये ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, है ना। तो 11th जेई में आप चले, सॉरी आईआईटी जेई में आप चले गए, 12th प्लस में, मतलब ड्रॉपर में, ठीक है। तो आपको ऐसा एक इंटरफेस खुलता हुआ नजर आएगा। यहां जाएंगे आपको, ठीक है, यहां जाएंगे टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज पर क्लिक करेंगे आप, तो आगे उसमें एंटर हो जाएंगे आप। जैसे ड्रॉपर का जेई आरटीएस आपने सिलेक्ट किया है, यहां से आप इसको बाय नाउ कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। उसके बाद आपको यहां कुछ डिटेल फिल करनी होंगी, जैसे आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एग्जाम कौन सा दे रहे हो, स्टेट कौन सा है, सिटी कौन सी है, और आप ड्रॉपर के बच्चे हैं, ठीक है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरीके से पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहां से प्रोसीड टू बाय कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका पेमेंट मोड होगा वो आप यहां डाल सकते हैं। अब जैसे ही आपने टेस्ट सीरीज खरीद ली, रियल टेस्ट सीरीज खरीद ली, तो आपको यहां पर कुछ ऐसा दिखेगा, माई टेस्ट करके सेगमेंट, ठीक है। माई टेस्ट करके सेगमेंट दिखेगा। अब इसके अंदर जाओगे तो आपको यहां हमें बताना पड़ेगा कि आप कहां के रहने वाले हो या कौन सा सेंटर आपको चाहिए। क्यों, आपको हमें ऑफलाइन टेस्ट भी तो देने हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए कि इस सेंटर पे आप जाना चाहते हो। तो यहां पर वही डिटेल जो एनटीए वाले कुछ डिटेल्स लेते हैं, वही हम यहां डिटेल दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट क्या है, एग्जाम सेशन कौन सा है आपका, है ना, 2025-26। ईमेल एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है। इस तरीके से जेंडर, क्लास, है ना, कौन सी आप टेस्ट सीरीज ली है आपने, जेई की ली है, नीट की ली है, इस तरीके से आप डालेंगे, ठीक। तो अब जैसे ही आपने फिल कर दिया तो हमारा पोर्टल खुल जाएगा। अब पोर्टल का गो थ्रू देख लेते हैं कैसा। जैसे आपने बाय कर लिया था, डिटेल डाल दी, उसके बाद पोर्टल खुलेगा। पोर्टल में जाएंगे तो यहां पर माई टेस्ट करके दिखेगा, ठीक है। एक्टिव टेस्ट कौन से हैं, कौन सा टेस्ट चल रहा है, जो आप देना चाहते हैं, यहां पर आ जाएंगे, वो आप दे दीजिएगा, ठीक है। माई एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहां पर आपको सारे के सारे रियल टेस्ट जो आपके ऑफलाइन के होने वाले हैं, उनके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, है ना। जैसे 31 तारीख को, इस बार जो अभी 31 आने वाली है, पहला ऑफलाइन रियल टेस्ट होने वाला है, तो उसके 3 दिन पहले आपको ये इंफॉर्मेशन यहां आ जाती है। माई एप्लीकेशन में जाके आप एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड करके जाना।
क्योंकि रियल एक्सपीरियंस तो यही है ना, हर एक ऑफलाइन टेस्ट का अलग एडमिट कार्ड होता है, वो आप डाउनलोड करके जाओगे हर एक ऑफलाइन टेस्ट देने के टाइम पर, ठीक है। तो यहां से आपने डाउनलोड कर लिया। अब यहां पर माई टेस्ट में एक्टिव वाले तो दिख ही गए आपको कौन कौन से हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, है ना। इसके बाद आपने सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लिए, है ना, आपने माई टेस्ट में एक्टिव देखा। अब मान लो कोई अटेम्प्ट करना है आपको, तो आप वहां गए, आपने रीड इंस्ट्रक्शन करके यहां पर चेक कर दिया और नेक्स्ट कर दिया आपने। तो इस तरीके से आपका टेस्ट खुल जाएगा। ये ऑनलाइन मोड वाला टेस्ट है ना। तो यहां से आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, पूरा जब कंप्लीट हो जाए सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। सबमिट करोगे तो आपको एक डिटेल एनालिसिस मिलेगा। क्या? टोटल क्वेश्चन 5 आपने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, करेक्ट कितने हैं, मैक्सिमम नंबर कितने हैं, ठीक है, टाइम आपने कितना लिया है ना। और पूरा डिटेल एनालिसिस चाहिए तो यहां पर क्लिक कर देना, तो आपको पूरा डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं, नेगेटिव मार्किंग आपने कहां करी है, इजी मीडियम टफ कितने सवाल थे, एक्यूरेसी आपकी क्या थी, करेक्ट कितने करे, स्किप कितने करे, टोटल टाइम कितना लिया, तो पूरा डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको माई टेस्ट के अंदर ही ऊपर सेगमेंट मिलेगा मिस्ड टेस्ट। मान लो आपने कोई टेस्ट आपसे मिस हो गया, तो आप उसको रीअटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको रीअटेम्प्ट कर सकते हो और इस टाइम पर आपको एक वर्चुअल रैंक हम दे देंगे। देखो, जो टेस्ट लाइव चल रहे हैं, जो उस टाइम पर हमने जो टाइम बताया है, जिस डेट पे बताया उस डेट पे हो रहे हैं, तब तो एक्चुअल रैंक आपको मिलेगी। सभी बच्चों में लाखों बच्चे बैठते हैं इस टेस्ट में। और अगर आपसे कोई टेस्ट मिस हो गया तो हम एक वर्चुअल रैंक आपको देते हैं, ठीक है। तो वो आप वहां से कंपेयर करा सकते हो। कंप्लीटेड टेस्ट यहां दिख रहा होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कौन कौन से टेस्ट आपने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स की बात करें तो यहां पर स्कोर कार्ड मिल जाएगा, सब्जेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगी, सॉल्यूशन रिपोर्ट मिल जाएगी, क्वेश्चन रिपोर्ट मिल जाएगी। तो आप रिपोर्ट में पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं, ठीक है। सारी की सारी सब्जेक्ट रिपोर्ट, सॉल्यूशन रिपोर्ट सब मिल जाएगी आपको यहां पर। और मान लो आपको एक अच्छा फीचर है, मान लो आपको ये लगता है कि यार मेरे को ना ये सवाल बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप उसको बुकमार्क करके रख लो। यहां बुकमार्क कर लो, ताकि रिवीजन कभी करो तो सिर्फ बुकमार्क वाले अच्छे अच्छे सवाल का रिवीजन कर लो, है ना। तो वो आपको यहां दिखेगा। क्वेश्चन की पूरी रिपोर्ट मिलती है कि आपका आंसर क्या था, ठीक है, आपका स्कोर क्या है, करेक्ट क्या रहा, टाइम क्या रहा, टॉपर का स्कोर क्या रहा, टॉपर का टाइम क्या रहा। तो टॉपर के साथ भी एक कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस बार हमने एक चीज अच्छी की है, पिछले साल तक हम सिर्फ जो फर्स्ट पे आता था, जिसकी AIR 1 आती थी रियल टेस्ट में, उससे कंपेयर कराते थे। लेकिन इस बार हमने ये कर दिया कि AIR 1 से लेकर 10 तक रियल टेस्ट में जिनकी आ रही है उसके साथ आपका कंपेरिजन करवा दिया जाएगा, ताकि एक आपको ओवरऑल ज्यादा डेटा मिले जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो अपना। अब आप बुकमार्क में जाएंगे तो वही क्वेश्चन आपको यहां दिखेंगे जो आपने बुकमार्क किए थे हर एक टेस्ट के, ठीक है। वीडियो में आप जाएंगे तो इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहां मिल जाएगी, जो जो अपडेट्स रियल टेस्ट के दौरान चल रही होंगी वो हम वीडियो बना करके यहां डलवा दिया करेंगे आपके लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट में जाओगे तो यहां पर आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, रियल टेस्ट सीरीज का पूरा डिटेल मैनुअल मिलेगा कि क्या होता है एक्चुअल में अंदर, है ना। बस यही थी इसमें बात। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।